नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के संभाग एवं जिले। तो देश के परिप्रेक्ष्य के अंदर और विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति क्या है एवं इसके जो सीमावर्ती राज्य कौन से हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर कौन से देश हैं और वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर कितने संभाग एवं जिले हैं, उनके बारे में आज अपन व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति अपने देश के अंदर है तो वो कहां पर है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ये अपना इंडिया का जो मैप है उसकी रूपरेखा लेते हैं। ये अपना गुजरात का तट आ गया, ये पश्चिमी तट आ गया, ये इंडिया का दक्षिणी भाग आ गया, ये इंडिया का उत्तरी भाग हिमालय व इसका पास का प्रदेश है, और ये नेपाल का सीमावर्ती भाग है वो आ गया, और ये अपना जो पड़ोसी देश भूटान के पास में ये अपना सिक्किम आ गया, और सिक्किम के बाद में ये पूर्वोत्तर के राज्य आ गए, और पूर्वोत्तर के राज्य के बाद में ये अपनी पूर्वी तट है वो आ गया, और पूर्वी तट के बाद में ये अपना दक्षिण भाग इंडिया का आ गया। तो ये जो इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप के अंदर अपन राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो ये अपना राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान है। तो ये राजस्थान का मैप अपन ले लेते हैं। तो यहां से ये राजस्थान की स्थिति आ गई। तो अपन यदि भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो ये भारत का मध्य भाग, तो मध्य से ये उत्तर और पश्चिम। तो भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। यदि अपन इसका आकार देखें तो ये पतंगाकार या चतुष्काकार आकृति है। कैसी आकृति है? पतंगाकार या चतुष्काकार आकृति है। और राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सभी राज्य हैं उनसे सर्वाधिक है। तो ये अपने राजस्थान की स्थिति आ गई। अब जो राजस्थान है ये कुछ सीमावर्ती जो राज्य हैं वो भी इसकी सीमा को छूते हैं। तो इसकी जो सीमा को छूने वाले राज्य हैं उनमें ये तो आ गया गुजरात। ये क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद में ये जो इतना सा एरिया है ये आ गया मध्य प्रदेश। ये कोई कौन सी सीमा आ गई? ये मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो आ गई, जो लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। और इसके बाद में ये 877 किलोमीटर है, ये यूपी या उत्तर प्रदेश की सीमा है। और उसके बाद में ये जो हरियाणा की जो सीमा है वो यहां तक की आती है, जो 1200, और ये हरियाणा की सीमा है और ये गुजरात की सीमा है। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं तो ये गुजरात की जो सीमा है वो 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। और 1262 किलोमीटर है वो हरियाणा की सीमा है, और 89 किलोमीटर है वो राजस्थान को पंजाब की सीमा छूती है। 89 किलोमीटर किसकी है? पंजाब की सीमा छूती है। इस प्रकार से राजस्थान के ये पड़ोसी राज्य हो गए। तो अपन कहें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के जो पड़ोसी राज्यों के अलावा
राजस्थान की 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण है वो अगस्त 1947 के अंदर सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको अपन रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। राजस्थान के अंदर ये जो 1070 किलोमीटर की जो सीमा है, इसके अंदर जो सर्वाधिक सीमा है वो 464 किलोमीटर 464 किलोमीटर सीमा है, वो जैसलमेर की पाकिस्तान को छूती है। और 168 किलोमीटर सीमा है ये बीकानेर जिले को छूती है। और 210 किलोमीटर की जो रेखा सीमा है वो अनूपगढ़ और गंगानगर दोनों को मिला करके, अभी नए डाटा हैं वो नहीं आए हैं, इसलिए अपने पास में सटीक जानकारी नहीं है कि अनूपगढ़ को कितनी सीमा छूती है एवं कितनी सीमा है वो गंगानगर को छूती है, लेकिन दोनों को मिला करके 210 किलोमीटर की सीमा छूती है। और बाड़मेर को 228 किलोमीटर की सीमा है, ये पाकिस्तान बॉर्डर को छूती है। तो इस प्रकार से जो भारत, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। और ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर के और बाड़मेर के सागर तक की ये सीमा है। तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब अपन राजस्थान की कुल जो इसकी सीमा है उसकी अपन लंबाई की बात करते हैं। तो टोटल ये जो सीमा यहां से लेकर के और ये पूरी इसका जो बाहरी सीमा है, इसकी जो लंबाई है वो 5020 किलोमीटर है। कितनी है? 5020 किलोमीटर है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर और 4800 और 50 किलोमीटर है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। 4850 किलोमीटर क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा है ये है। तो ये अपन ने राजस्थान की जो स्थिति है वो समझने की कोशिश की है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में कहाँ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा राज्य है? प्रथम राज्य है। यदि अपने पास में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को कितनी तो सीमा की दूरी है और इसको कितने जिले छूते हैं, तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। और इसके सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं, ये सीमावर्ती जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सीमा किस किस राज्य की सीमा को छूती है, तो जो राजस्थान की सीमा है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की सीमा को छूती है। तो ये अपने कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन इस मैप से दे सकते हैं। अब अपन लेते हैं कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में इसके साथ में अपन को कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2 लाख और राजस्थान का क्षेत्रफल 2 लाख तो ये जो राजस्थान है इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो विस्तार के रूप में अपन देखेंगे तो यहां पर राजस्थान की विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहां से शुरू होता है इसका अक्षांश विस्तार? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इससे शुरू होकर के और यहां पर 30 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और अपन यूं देखें देशांतरी जो विस्तार है वो ये आ जाएगा। तो देशांतरी विस्तार है, इसको अपन यहां यूं कर सकते हैं, यूं कर लो आप। तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से लेकर के और 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी ले लो। और देशांतरी जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 78 डिग्री और 17 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये इसका विस्तार आ गया। और इसकी पूरब से जो पश्चिम के बीच की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। और ये उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर ये इसकी या उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की दूरी है। नेक्स्ट अपन लेते हैं राजस्थान के संभाग एवं जिले। तो चलो वर्तमान समय के अंदर राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं? वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर 10 संभाग और 50 जिले हैं। भारत आजाद 1947 में हुआ और 1948 के अंदर फजल अली की अध्यक्षता के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर जो राज्य है वो निर्माण की संस्तुति दी गई। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य अस्तित्व में आए। कितने राज्य है? एक साथ 14 राज्यों का निर्माण हुआ, उनमें राजस्थान का भी नाम था। तो उस समय राजस्थान के अंदर 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे 1956 के अंदर, जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। और उसके बाद में जिलों की संख्या बढ़ते हुए आगे 1982 के अंदर धौलपुर है वो 27वां जिला बन गया। तो इसको अपन देखते हैं। धौलपुर है वो 27वां जिला बन गया। और अगला जो जिले हैं वो 3 जिले एक साथ के अंदर बने। तो ये जिले कौन कौन से थे? एक तो बारा दौसा और राजसमंद। बारा दौसा और राजसमंद है, इनका निर्माण 3 जिलों का एक साथ में हुआ। 1994 के अंदर हनुमानगढ़ है वो अगला जिला बना। 1997 के अंदर करौली को जिला बनाया गया। और 2008 के अंदर प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया। और मार्च 2023 के अंदर जो नए जिले हैं उनकी घोषणा की गई। और इसके आधार पर 2023 के अंदर 10 संभाग और 50 जो जिले हैं वो बन गए, क्योंकि 3 संभाग और 19 नए जिले बनाए गए। तो ये अपन लेते हैं अपन वर्तमान में राजस्थान का जो मैप है उसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपना राजस्थान आ गया। इस राजस्थान के अंदर 10 संभाग लेते हैं। तो ये अपना ये जो संभाग है ये आ गया कोटा संभाग। कौन सा आ गया? कोटा
संभाग। ये अपना अजमेर संभाग। ये अपना अजमेर संभाग। ये बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग। ये अपना पाली संभाग। पाली संभाग। ये जोधपुर संभाग। ये अपना जोधपुर संभाग। ये बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। ये अपना आ गया सीकर संभाग। सीकर संभाग। ये आ गया भरतपुर संभाग। और ये आ गया जयपुर संभाग। ये अपना जयपुर संभाग आ गया। तो ये अपने 10 संभाग आ गए। ये अपना उदयपुर संभाग है। ये कौन सा है? उदयपुर संभाग। तो ये वर्तमान के अंदर अपने 10 संभाग हैं। कितने हैं? 10 संभाग। और अभी जो 7 अगस्त 2023 को जो नए संभागों की घोषणा हुई, तो 3 नए संभाग बनाए गए। कौन कौन से? सीकर संभाग, बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग। और इससे पहले जो संभाग हैं उनकी संख्या 7 थी, तो अब वो कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि अजमेर संभाग ऐसा संभाग है जिसकी बांसवाड़ा संभाग के अलावा सभी जो संभाग है उनसे इसकी सीमा है वो लगती है। बांसवाड़ा संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसकी केवल एक उदयपुर संभाग है, उसी से इसकी सीमा लगती है। तो अब अपन देखते हैं कि इन संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन कोटा को। तो कोटा के अंदर ये आ गया अपना बूंदी। कौन सा जिला है ये? बूंदी। बूंदी। ये आ गया अपना कोटा। बूंदी। बूंदी के बाद में क्या आ गया? अपना कोटा। तो पहले बूंदी आ गया, बूंदी के बाद में अपन कोटा को ले लेते हैं। आगे अपन लेते हैं कोटा, बूंदी, फिर आप इसको यूं ले लो। तो ये आ गया अपना 12। ये कौन सा है? 12। और ये आ गया झालावाड़। ये झालावाड़। तो ये 4 जिले अपने कोटा संभाग के अंदर है। अगला जो संभाग है वो है अपना बांसवाड़ा। कौन सा संभाग है? बांसवाड़ा संभाग। तो बांसवाड़ा संभाग के अंदर जो जिले हैं ये आ गया बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में अगला जो है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और ये आ गया डूंगरपुर। ये कौन सा आ गया? डूंगरपुर। तो तीन जिलों का ये संभाग है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो वो कौन सा आ गया? अपना बांसवाड़ा संभाग। और इसमें मात्र 3 जिले हैं। अगला जो संभाग है वो है अपना उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग के अंदर ये आ गया अपना चित्तौड़गढ़। ये कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ आ गया। तो चित्तौड़गढ़ का एक तो पार्ट यहां पर है और एक पार्ट यहां पर चित्तौड़गढ़ का है। अगला चित्तौड़गढ़ के बाद में यह है सलूम्बर। ये कौन सा है? नया जिला बना है सलूम्बर।
16 नंबर के बाद में अगला अपना जो जिला है वो है भीलवाड़ा। ये है राजसमंद। ये कौन सा है? राजसमंद। और राजसमंद के बाद में ये अपना जिला है भीलवाड़ा। ये कौन सा है? भीलवाड़ा। और ये आ गया उदयपुर। ये कौन सा है? उदयपुर। तो उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5 उदयपुर संभाग के अंदर जिले आ गए। अगला संभाग है अपना पाली संभाग। पाली संभाग के अंदर पहला जो जिला आता है वो है पाली। क्या नाम है इसका? पाली। पाली के बाद में जो अगला जिला है वो आ गया पाली और ये सिरोही। ये कौन सा है? सिरोही जिला। सिरोही जिले के बाद में सिरोही। ये कौन सा आ गया? सिरोही। सिरोही के बाद में अगला जो जिला है ये है सांचौर। ये कौन सा है? सांचौर। और सांचौर के बाद में ये आ गया अपना सांचौर और ये आ गया जालोर। ये कौन सा है? जालोर। तो पाली संभाग में 4 जिले आ गए, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। अगला जो संभाग है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर अपन देखते हैं कि जो पहला जो जिला आता है वो है बालोतरा। कौन सा है? यह आ गया बालोतरा। बालोतरा। बालोतरा के बाद में ये जोधपुर शहर। जोधपुर शहर। फिर आ गया ये जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। अपने यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अन्य न्यूनतम जिलों से सीमा रेखा छूती है, तो इसके अंदर अपना जोधपुर शहर आ गया। जोधपुर शहर की केवल एकमात्र जोधपुर ग्रामीण से इसकी सीमा रेखा है वो मिलती है। अगला जो जिला है वो आ गया फलोदी। वो कौन सा है? फलोदी। तो ये फलोदी आ गया। और फलोदी के बाद में अगला जो जिला है वो अपना आ गया ये जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और ये बाड़मेर। ये कौन सा आ गया? बाड़मेर। और इस प्रकार से अपना जोधपुर संभाग है वो कंप्लीट होता है। अगला जो संभाग है वो है बीकानेर। तो बीकानेर संभाग के अंदर जो नया जिला है बना वो आ गया अनूपगढ़। कौन सा नया जिला बना है? अनूपगढ़ नया जिला बन गया। अनूपगढ़ के बाद में अगला जो जिला अपना आता है वो हनुमानगढ़। ये श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। ये आ गया। और ये आ गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और ये आ गया बीकानेर। ये कौन सा है? बीकानेर। तो ये पूरा बीकानेर संभाग है ये कंप्लीट यहां पर अपना हो गया। तो ये पूरा का पूरा बीकानेर संभाग हो गया। नेक्स्ट अपन लेते हैं सीकर संभाग। तो सीकर संभाग के अंदर जो पहला जिला आता है यह आ गया चूरू। कौन सा है ये? चूरू। चूरू के बाद में यह आ गया अपना झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। यह आ गया। और झुंझुनू के बाद में यह अपना जो नया जिला बना है वो है नीम का थाना। नीम का थाना। और यह आ गया सीकर। ये कौन सा जिला है? सीकर। और इस प्रकार से अपना ये सीकर संभाग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वो है अपना अजमेर संभाग। तो ये अपना अजमेर संभाग है इसको लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गया अपना ब्यावर। कौन सा है ये? ब्यावर। ब्यावर के बाद में अगला जो संभाग है वो है अजमेर। ये कौन सा है? अजमेर। अजमेर के बाद में यहां पर ये नागौर।
अजमेर जिला आ गया, अजमेर के बाद में नागौर, और नागौर के बाद में डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो आ गया। और अगला जो डिस्ट्रिक्ट अपना पड़ता है वो आता है दूदू। कौन सा आ गया ये? ब्यावर नहीं, वो दूदू वहां पर आएगा। ये आ गया अपना केकड़ी, ये भी एक नया जिला बना है। कौन सा आ गया? केकड़ी, केकड़ी। और केकड़ी के बाद में ये आ गया शाहपुरा, शाहपुरा भी एक नया जिला बना है। और शाहपुरा के बाद में शाहपुरा, ये केकड़ी, और यहां पर ये आ गया टोंक। ये कौन सा जिला है? ये टोंक आ गया। अब नेक्स्ट है अपना जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर सबसे पहला अपना जो जिला है वो ले लेते हैं अपन दूदू, दूदू। दूदू के बाद में ये जयपुर शहर, ये अपना जयपुर शहर आ गया। फिर अगला जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो है कोटपूतली बहरोड। कौन सा है? कोटपूतली बहरोड, बहरोड आ गया। और यहां पर ये जो ये आ गया खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। ये आ गया अपना अलवर, ये कौन सा आ गया? अलवर। ये आ गया अपना दौसा, ये कौन सा आ गया? दौसा। तो ये जयपुर जो संभाग है इसके जिले आ गए। जयपुर संभाग के बाद में अपना भरतपुर संभाग आता है। तो भरतपुर संभाग के अंदर ये अपना धौलपुर, ये कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में ये भरतपुर, यहां पर ये डीग, डीग के बाद में ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और ये गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। ये करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, ये कौन सा आ गया? करौली आ गया। तो ये अपना भरतपुर संभाग है वो आ गया। तो भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आ गए? धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने जो राजस्थान के वर्तमान में 10 संभाग और 50 जिले हैं उनकी व्याख्या है वो अपन ने की है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर नक्शे से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो यदि अपन बार बार जो मैप को बनाने के अभ्यास करेंगे तो अपना ये नक्शे से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हल होने के पूरी सही हल होने की संभावना रहेगी। तो थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।